हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कल जो रात में वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, उसी क्लास का आज नया वीडियो हमें अपलोड करना है। तो हम लोगों ने चैप्टर जो है 1 नंबर से शुरू किया हुआ है। नंबर सिस्टम फर्स्ट यूनिट है अर्थमेटिक की, और इस अर्थमेटिक में पहली यूनिट नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे नंबर्स में क्या क्या वैरायटीज़ हैं या कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। अब रही बात कि जहाँ से भी शुरुआत हो, यानी कि ऑल द वर्ड अगर हम बात करें तो हमारी जो जटिल संख्याएं बोली जाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम लोगों ने 10th की क्लास में अगर थोड़ा बहुत याद हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिन्हें आप हिंदी भाषा में जटिल संख्याएं बोल सकते हैं। जटिल संख्या मतलब ऑल द वर्ड ऐसी संख्याएं जिनमें सभी टाइप की संख्याएं मिली हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जटिल संख्याओं को अगर हम पार्ट्सली बांटें तो यहाँ से इसे हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। आप बैठकर नोट्स बना सकते हैं वैसे कि अगर आप जटिल संख्या को बांटते हैं तो आप 2 पार्ट्स में इन्हें बांट सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मैथ्स या ऑल द वर्ड हमारे जो नंबर्स हैं वो केवल आपके 2 हिस्से में ही बटे हुए हैं कि नंबर 1 जिन्हें आप वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक, और नंबर 2 जिन्हें आप काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर आपको हिंदी में डाउट है तो इसे आप रियल नंबर बोलते हैं और इसे आप इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जाहिर सी बात है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, जैसा कि नाम से काफ़ी कुछ क्लियर है कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं कि जो ज़्यादातर हमारे यूज में होती हैं या जिनसे हम ज़्यादातर काम करते हैं। मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कैलकुलेशन में जितनी भी संख्याएं यूज होती हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें काल्पनिक संख्याओं में, तो ऐसा नहीं है कि काल्पनिक संख्याओं की यूज नहीं होता है लेकिन कम होता है। यानी कि हमारी जो ऑल द वर्ल्ड दुनिया चलती है वो वास्तविक संख्याओं से लगभग 100% तो नहीं, 99% चलती है। अगर हम बात करें काल्पनिक संख्याओं की, तो काल्पनिक संख्याओं से केवल कुछ संख्याएं बनती हैं जिन्हें आप कम यूज करते हैं। अगर इसी तरह मैथ्स की परिभाषा भी जाने तो मैथ्स में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपकी रियल ही हैं, क्योंकि मैथ्स बोलती है कि जो चीज़ें आज नहीं पता हैं वो फ्यूचर में ज़रूर रियल हो जाएंगी। अगर आज से हम 100 साल पहले की बात करें तो 100 साल जो चीज़ें नहीं थी पहले वो आज सभी संभव हैं। उसमें कहीं ना कहीं से मैथ से एक बात बोलती है कि जो चीज़ें आज काल्पनिक हैं वो परमानेंट कल कहीं ना कहीं हो जाएंगी। यानी कि वास्तविक संख्याओं में दुनिया भर की सभी संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं में वो संख्याएं जो जनरली यूज नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी बात करें तो हमें 10th में कुछ काल्पनिक संख्याएं पढ़ाई गई थी। जैसे हमने पढ़ी हुई थी i = √-1। अब √-1 जनरली तो ये केवल एक मान ही होता था, लेकिन इसे आप कहाँ कहाँ यूज करते थे? तो इसे हम यूज करते थे जब कहीं पर √-5 लिखा होता था। अगर √-5 लिखा हुआ है तो इससे हम लोग करते थे कि इससे हम i को बाहर कर देते थे और 5i लिख देते थे। यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर i की जो वैल्यू है वो √-1 है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो
आपका रूट के अंदर माइनस नहीं लगा होता है, लेकिन जब नंबर आपका इमेजिनरी होता है यानी कि काल्पनिक संख्याओं का होता है तो उनके साथ माइनस अंडर रूट के अंदर ही लगा होता है। अब बात कर लेते हैं रियल नंबर्स के लिए। तो रियल नंबर्स में इनके अलावा बाकी सभी संख्याएं आ गई। तो सभी संख्याओं में फिर रियल नंबर दो पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, जिन्हें आप नंबर एक परिमेय संख्याएं बोलते हैं और अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो पार्ट्स में फिर डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से एक आपके परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय की बात करें तो जिन्हें आप रेशनल नंबर बोलते हो यानी कि रेशियो नंबर। पिछली क्लासों में हमें इन संख्याओं को p/q के रूप में पढ़ा है, यानी वे संख्याएं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें आप भिन्न के रूप में निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो आपका जो शून्य नहीं होना चाहिए। जबकि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, यानी कि जिन्हें आप p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं। साइड में अगर इन्हें हम आप देखते हैं तो अगर हम बात करेंगे तो 2/3 ये तो आपकी परिमेय संख्या हो गई। अगर हम बात करें 3/4 तो परिमेय संख्या हो गई। अगर हम बात करें -2/3 तो परिमेय संख्या हो गई। अगर हम बात करें 1/2 तो भी परिमेय संख्या हो गई। यानी कहीं से भी हमारा p/q नहीं बिगड़ना चाहिए। अब अगर p/q की बात आती है तो हमें बताया गया कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी अंश बटे हर के रूप में जो भी लिखा है उसमें से हर कभी शून्य नहीं होगा। जबकि अपरिमेय संख्याएं जो हैं वे संख्याएं जिन्हें आप p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम √2 लिखते हैं तो इसको कभी आपने √2/1 नहीं देखा होगा, यानी कि ये कंफर्म नहीं है, इसे आप अपरिमेय में जोड़ेंगे। जैसे कि आप √5 लिखते हैं, अगर √5 की बात करें तो √5 के नीचे आप 1 नहीं लिख सकते हैं, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। तो सीधी सी बात है, ऐसे नंबर्स जिन्हें आप भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं, फिर वो 2 हो, 3 हो, 4 हो तो 4/1 आप लिख सकते हैं, नो डाउट। 3/1 लिख सकते हैं, नो डाउट। तो जनरली जहाँ पर आप भिन्न बना सकते हैं वो सभी आपकी परिमेय संख्या है, और जहाँ पर भिन्न नहीं बन सकती है वो सभी की सभी अपरिमेय संख्या है। हाँ, जनरली कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे हैं जिन्हें आप अपवाद के रूप में याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो पाई, तो इसका मान आपका 3.4 भी कहीं कहीं लिया जाता है और कहीं कहीं 22/7 भी लिया जाता है। लेकिन अगर आप 22/7 की बात करें तो जाहिर सी बात है ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। जबकि 3.14 की बात करें तो p/q रूप में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए जब तक ये पाई के रूप में लिखा है तो ये आपका अपरिमेय में गिना जाएगा, और ये 22/7 के रूप में लिखा है तो ये आप परिमेय संख्या के रूप में जोड़ेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, वे सभी संख्याएं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं, और जिन्हें आप p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपके अपरिमेय संख्या। जनरली कई ऐसे मान आते हैं जिनमें आपका मान कंफर्म नहीं होता है, वो भी आपके अपरिमेय संख्याओं में जाएंगे। अभी हम एक तरफ से सभी की सभी संख्याएं लिखा देंगे, पहले एक बार आप चार्ट देख लीजिए, ठीक है। अगर हम फिर चलते हैं यहाँ से तो जाहिर सी बात है हमने करनी हटा दी, तो परिमेय संख्याओं में जो संख्याएं बची उनमें से 2 पार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी बची एक तो भिन्न संख्या जिन्हें आप फ्रैक्शन बोलते हैं, और एक आपका पूर्णांक जिन्हें आप इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं।
तो ये याद रहे कि यदि आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं तो उसको आप नोटिस करते रहें कि भिन्न को आप फ्रैक्शन बोलते हैं और पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। भिन्न की बात करें तो जाहिर सी बात है, यहाँ भी हमने 3/4, 2/3, 1/2, और इंटीजर की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6, -2, -3, -4, यानी कि जो आप 10th में संख्या रेखा पढ़ते थे, सीधी सी बात, जो आप संख्या रेखा पढ़ते थे वो सभी के सभी इंटीजर में आते हैं। और जो संख्या रेखा के बाहर के नंबर जैसे 3/4, 5/3, ये संख्या रेखा में नहीं होते थे, यानी कि सीधी सी बात वो भिन्न में जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर डिसाइड करें तो 3/4 भी फ्रैक्शन है और -2/3 भी फ्रैक्शन है, 22/7 भी फ्रैक्शन है और 7/22 भी फ्रैक्शन है। लेकिन पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक हमारे पास फिर बढ़ जाते थे। संख्या रेखा आप 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। संख्या रेखा माइनस से शुरू होती थी, इधर -इनफाइनाइट से -3, -2, -1, फिर 0 और +1, +2 और +3 और प्लस डॉट इनफाइनाइट तक। यानी कि यहाँ पर हमने 3 वेराइटीज लिख दी पूर्णांक में, एक माइनस में है, एक प्लस में है और तीसरी 0 है। तो जाहिर सी बात है पूर्णांक भी आपके 3 पार्ट्स में बढ़ जाएंगे। कैसे? इसे आप ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, और इसे आप धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो 2 तो ये हो गए। दो वैरायटी तो हो गई कि एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन थर्ड वैरायटी हमने बोली तो जनरली किताबें नहीं लिखती हैं, लेकिन एक थर्ड वैरायटी भी होती है जीरो की, जिसे आप उदासीन पूर्णांक बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक। अब बात आती है कि उदासीन पूर्णांक क्या होता है, तो क्या और कोई होता है? नहीं, केवल जीरो एक ऐसी चीज है जो आपकी इधर भी जुड़ती है और इधर भी जुड़ती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जीरो उदासीन पूर्णांक आता है, ये नेगेटिव इंटीजर अलग हैं, पॉजिटिव इंटीजर अलग हैं और न्यूट्रल इंटीजर अलग है। लेकिन अगर इस बार परीक्षाओं की बात करें तो कई परीक्षाओं में 2 नए वर्ड्स आए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे पूछा गया है अलग नाम से, जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है कि अगर हम बात करें कि हमसे बोल दिया जाता है कि धनेत्तर और ऋणेत्तर, अब ये तो कहीं नहीं पढ़ाए गए। धनेत्तर पूर्णांक बताइए और ऋणेत्तर पूर्णांक बताइए, यानी कि सीधी सी बात है कि अब वो ये नहीं पूछ रहा है। तब फिर उदासीन पूर्णांक कहीं ना कहीं से काम आएगा। तो इस बार की आपकी टीईटी परीक्षा में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पूर्णांक धनेत्तर है और कौन सा पूर्णांक ऋणेत्तर है। यानी कि अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो ये लिखा हुआ है धन से इतर, यानी जो धन नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है इसमें वो पूर्णांक आ जाएंगे 0, -1, -2, -3। अब ये दिख रहा है कि पॉजिटिव बोल रहा है, नहीं, वास्तव में इसे इंग्लिश में नॉन पॉजिटिव बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जबकि अब ये तो क्लियर है कि ऋण से इतर यानी कि ऋण से अलग, तो इसे आप नॉन निगेटिव बोलते हैं, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी कि यहाँ पर वो संख्याएं आएंगी जो 0, +1, +2 और +3 और डॉट। तो अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो बात केवल ऋणात्मक की हो रही है, और अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक की हो रही है। उदासीन पूर्णांक की बात करें तो न्यूट्रल इंटीजर की बात हो रही है। लेकिन अगर हम धनेत्तर की बात करते हैं तो 0 के साथ माइनस की सभी वैल्यू, और नॉन निगेटिव यानी ऋणेत्तर की बात करें तो 0 के साथ सभी पॉजिटिव वैल्यू।
यानी कि सीधी सी बात है कि हमें इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जनरली अभी तक यूपीपी या पुलिस या एसआई के एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन टीटी के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है या कौन सा धनात्मक पूर्णांक नहीं है। बैक टू टॉपिक कि हम लोग यहाँ पर थे कि हमने पूर्णांक को 3 हिस्से में बांट दिया। अब अगर हम बात करें तो ये तो ऋणात्मक हो गए, ये उदासीन हो गए, और यहीं से अगर हम इनको और इन्हें मिला दें तो इतने को हम लोग एक बार फिर नया नाम दे देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिन्हें आप इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो जाहिर सी बात है, हमने कहाँ से उदासीन पूर्णांक से गोला लगाया है और धनात्मक पूर्णांक तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी कि वो सभी संख्याएं जो 0 + 1 + 2 + 3 जाती हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। एक बार तीनों बना लीजिए, फिर ऊपर चलते हैं। अगर हम यहाँ से चलें तो अगर हम पूर्ण संख्याओं को यहाँ से लिख लें तो पूर्ण संख्याओं को आप अगर यहाँ से हम 0 हटा दें, जो हमें बताया गया कि उदासीन पूर्णांक इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इससे अगर हम 0 हटा दें तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर बन जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें आप नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, याद रहेगा, परमानेंट, जिन्हें आप 9th और 10th की क्लास में n से डिनोट करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सेट थ्योरी, जब हमसे पूछा जाता था कि n इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, तो ट्रू या फॉल्स में लगाने को आता था, तो नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि अगर हमने इससे 0 हटा दिया तो पूर्ण संख्याएं बन गई प्राकृतिक संख्याएं। अब अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को बांटें तो प्राकृतिक संख्याएं फिर पार्शली बढ़ जाती हैं और फिर इनके बनते हैं भाग। एक तो अभाज्य संख्याएं, जिन्हें आप शुद्ध हिंदी में रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। रूढ़, इंग्लिश वाले लोग इनको प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्लियर कि रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर, और दूसरी तरफ होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी डिविजिबल, जिनमें भाग चला जाता है, और वो सभी संख्याएं जो हम जनरली लाइफ में नॉर्मल रूप में यूज करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो फिर हमें पढ़ाए तो गए हैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं बिल्कुल होती हैं, इसमें भी होती हैं, इसमें भी होती हैं। अगर आप सम की बात करोगे तो यहाँ सम भी होती हैं, विषम भी होती हैं। जनरली इसमें सम नहीं होती हैं, लेकिन रेयरली 2 होता है। अगर हम बात करेंगे सम की तो सम इसमें नहीं होती है, लेकिन एक संख्या 2 तो होती है, जो कि एक्सेप्शनल है, जिसे आप अपवाद बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आपके जनरली होते हैं। तो भाज्य संख्याओं में आप फिर बांटें, या हम ये कह दें कि आप प्राकृतिक संख्याओं में ही बांटें, तो इन्हीं में आप सम संख्या और विषम संख्याओं को बोल सकते हैं, लेकिन वो पार्ट इसी के होते हैं। क्लियर रहेगा? एक बार फिर से हम क्लियर कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो अभी चार्ट बनाया कि ऊपर से हमने स्टार्ट किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में बांटा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में बांटा गया, जिनके नाम थे वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को फिर 2 पार्ट्स में बांटा गया, जिनके नाम थे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय परिमेय संख्याओं को 2 पार्ट में फिर बांटा गया, जिनके नाम थे भिन्न संख्याएं,
और आपके पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक को फिर 3 पार्ट्स में बांटा गया, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। एक बार फिर धनात्मक पूर्णांक और उदासीन को मिलाकर हमने जो ऐड किया वो था पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अगर हम फिर पूर्ण संख्याओं से नीचे जाएं तो फिर बनती हैं, 0 हटा दें तो बनती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम बांट दें तो अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं, और इधर भाज्य संख्याएं या इसे आप बोलते हैं यौगिक संख्या। कहीं कहीं इसका नया नाम मिलेगा यौगिक संख्या, यानी जो किसी न किसी योग से बनती हैं, किसी न किसी इंटू से बनती हैं, किसी न किसी डिवाइड से बनती हैं, यानी कि कंपाउंड नंबर इसे आप बोल सकते हैं। लेकिन जनरली नाम मिलता नहीं है, जनरली नाम भाज्य संख्या ही मिलता है, जिसे आप डिविजिबल बोल सकते हैं या अनडिविजिबल बोल सकते हैं। तो एक बार जितनी भी संख्याएं लिखाई गई हैं उन्हें आप पूरे बोर्ड पर देख लें कि हमने क्या क्या अभी लिखाया है। एक बार फिर ध्यान से देखें कि हमने अभी क्या क्या लिखा है, और जो अंडरलाइन करने को बोला जाए उसे आप अंडरलाइन जरूर करें। जैसे हमने स्टार्ट किया था तो परिमेय संख्या से, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्या में हमने बताया था 2/3 माइनस 3/5 1/2 या माइनस 2/7, ये सभी आपकी। और इसके अलावा आप 2 3 4 या -7 ... लेकिन एक जो कंफर्म आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है या नहीं है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका यहाँ पर आप इसे अंडरलाइन कर लें कि आपसे जब भी पूछा जाएगा वो 22/7 होगा। रीजन, चूंकि कुछ लोग इसे परिमेय संख्याओं में पाई के रूप में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता जब हमें पता है कि ये आपका BYQ में लिखा हुआ है। अपरिमेय संख्याएं हमने लिखी। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें आप PYQ में नहीं लिखते हैं, यानी कि √2 √3 √5 और ... ऐसे सभी नंबर्स जिनके मान कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कई जगह बार लगा दिया है, तब पॉइंट लगा के 0.6 बार, तो वो 6666 चला जा रहा है, यानी कि डिविजिबल ही नहीं हो रहा है, लास्ट तक वो कट ही नहीं रहा कंप्लीट, इसलिए वो आपका किस में चला जाता, अपरिमेय में। अब बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आप पाई को लिख के और इसको आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि पाई आपका जो है वो पाई आपका किस में गिना जाता है, अपरिमेय में। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि पाई और 22/7 में क्या अंतर है, तो 22/7 परिमेय और पाई अपरिमेय। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम बात करें तो हमें बताया गया पूर्णांक। पूर्णांक, अब पूर्णांक में हमें बताया गया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तो जाहिर सी बात है इन्हें इसी तरह लिखेंगे भी। धनात्मक पूर्णांक में +1 +2 +3 +... इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 ... इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर आप छोटा सा करके लिख दीजिए उदासीन पूर्णांक। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है, उदासीन पूर्णांक 0 होता है। अगर हम उदासीन पूर्णांक से आगे जाएं तो हमें धनात्मक पूर्णांक से बनाकर बताया गया था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें आप होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 और ... अब ध्यान ये रहे कि यहाँ पर आपको ये अंडरलाइन करना है। रीजन, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसी तरह आपसे आगे पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी n से डिनोट होती थी, जिन्हें आप
1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब याद रहे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर होती है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। स्मॉलेस्ट प्राकृतिक संख्या यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। याद रहेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात आती है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जनरली इस पर एक पूरी यूनिट बनेगी जो शायद अगली क्लास में मिले, लेकिन अभी हम केवल नंबर्स लिख रहे हैं, इसलिए केवल हम लिख लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2, और इस एक को भी आप बंद कर लेना, क्योंकि जब भी पूछे जाएंगे ये पूछे ही जाएंगे, आप बिल्कुल अंडरलाइन करें। ठीक है। 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर आपका 11 और 13 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो जो भी हैं ये देखिए, आप कहीं किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो जनरली आपके प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं और ना कभी होंगे परमानेंट। ठीक है। केवल एक या अपने आप को छोड़कर ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमें सम संख्याएं भी पढ़ाई गई हैं। सम संख्याएं भाज्य संख्याओं के पार्ट होते थे, यानी आप इन्हें इवन नंबर बोलते हैं, ई से डिनोट करते हैं, जो आपके 2 4 6 8 और 10 और डॉट डॉट। विषम संख्याएं जो होती थी, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स होते थे, जिन्हें आप 1 3 5 और 7 और 9 और आगे 11 13 15। ठीक है। तो जनरली, लेकिन हमें याद रहे कि यहाँ पर भी हमें इसको बंद करके रखना है, कभी कभी पूछी जाती है, और यहाँ पर भी बंद करके रखना है। जनरली हमने देखा कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखकर इस पर आप मार्क कर लें, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक स्टोरी है जिसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। याद रहेगा। तो आज जो भी हमने पढ़ा, एक बार हमें सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमने पार्ट्स वाइज सभी चीज़ों को बांट के देखा। और अगर हम सेट थ्योरी के चैप्टर में जाएं तो इन्हें आप एक रैखिक रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि ये है आपके ऑल द वर्ड का सर्किल, जहाँ पर सभी नंबर्स हैं। अगर इसमें से हम कॉम्प्लेक्स में से केवल काल्पनिक संख्याएं हटा दें, यानी कि इमेजिनरी नंबर हटा दें, तो ये बनेंगी वास्तविक संख्याएं। अगर हम वास्तविक संख्याओं से अपरिमेय संख्याएं हटा दें तो ये बनेंगी परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं से अगर हम भिन्न हटा दें तो ये बनेंगी हमारी पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं से ऋणात्मक पूर्णांक हटा दें तो बनेंगे धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक से अगर हम हटा दें, धनात्मक पूर्णांक में अगर हम 0 जोड़ दें तो ये बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं से अगर 0 हटा दें तो बनेंगी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर से केवल अभाज्य संख्याएं हटा दें तो वो बनेंगी भाज्य संख्या। यानी कि ये तो हम 10th में पढ़कर आए हैं। तो हमसे पूछा जाता था कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि कौन किस में आता है। तो अभी हमारे लिए जो नेक्स्ट यूनिट होगी अभाज्य संख्याओं की, इसलिए जो कुछ भी है उसको आप एक नोट्स बनाते चलें, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगली क्लास में ये क्लास तो आपकी वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम यहीं से रिस्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और कि हम पर डे आपको, जब तक ये कनेक्शन प्रॉब्लम चल रही है, हम आपको प्रति यूनिट एक वीडियो देते रहेंगे। जनरली आप निश्चिंत रहिए, आपको 3 PM या आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है। इसके साथ आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगले टाइप के लिए आप लोग अभाज्य संख्याओं का यूनिट डाल लीजिए, जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसे आप बोलते हैं प्राइम नंबर। अपने आप में एक वर्ड है अभाज्य संख्या या रूढ़ नंबर्स या रूढ़ संख्याएं, इंग्लिश में आप बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। और धन्यवाद
कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और आप सबसे आशा करते हैं कि इसको आप सब जानते हैं कि आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ पर हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का ज़रूर